इन चार कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। जय श्री कृष्ण प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपको एक पंचतंत्र की बहुत सुंदर कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारे लिए भविष्य में होने वाली अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी विश्वासी हो, उस पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वासी है फिर भी उसका छिपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। एक उसका बेटा था। उस साहूकार के बेटे की बहू बहुत सुंदर थी। वह अपनी स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझता था। उसकी स्त्री सुंदरता के साथ उसमें एक दोष भी था। वो हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ पर ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आज़ाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव ही दूर दूर भागती हैं। इधर वह साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा कि हे आर्य पुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। मैं जब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, तुम कहीं से जाकर के मेरे लिए पानी ले आओ। अपनी पत्नी के कहने पर वह साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस पेड़ की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। और जब उधर उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पाकर वह शोक से बेहाल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी अब जीवित लौटकर अपने घर नहीं जाएगा। वो दहाड़े मार मार कर उस बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे साहूकार के लाल, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को प्रदान करे तब तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। आकाशवाणी सुनते ही उस युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु से आधी आयु अपनी पत्नी को देने को कहा। और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित हो उठी। वह साहूकार अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसने ये भेद अपनी पत्नी को नहीं बताया कि वह मर चुकी थी और उसने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। मित्रों, उसके बाद दोनों पति और पत्नी ने भोजन किया और आगे के लिए चल दिए। और चलते चलते वो एक दूसरे शहर में पहुँचे। शहर से बाहर ही एक बगीचा था। तभी वह साहूकार बोला कि हे प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे और सवेरा होते ही हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आता हूँ। पत्नी ने कहा कि ठीक है, और वह साहूकार अपनी पत्नी को उस बगीचे में छोड़कर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया। मित्रों, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति बड़े ही मीठी मीठी धुन में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वो स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उस पंगु के पास में जाकर के कहने लगी, हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हारे लिए चाहने लगी हूँ और मैं तुम्हारे लिए पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ में चलने को तैयार हो? तभी वह पंगु व्यक्ति बोला कि हे स्त्री, मैं भला एक कुरूप और अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, गुणवान है और वो तुम्हारे लिए चाहता भी होगा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। फिर तुम उसके लिए क्यों ठुकराना चाहती हो? तभी वह स्त्री कहने लगी, वो होगा जैसा भी होगा, पर मैं तो अपना दिल तुम्हारे लिए दे बैठी हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे लिए स्त्री हत्या का पाप लगेगा।
मित्रों, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वह पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारे लिए अपने पति का साथ छोड़ना होगा। क्या यह सब तुम्हारे लिए मंजूर है? तभी वह स्त्री जवाब देती है कि उसकी तुम चिंता ना करो, मैं उसके लिए इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। प्यारे श्रोताओं, अब तो वह दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने का सामान लेकर लौटा और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं की मन पर बैठकर खाने लगा। तभी उसकी स्त्री बोली कि सुनो जी, थोड़ा सा खाना उस पंगु के लिए भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। तभी साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है, उसने खाने का सामान उस पंगु को भी दे दिया। वो अपनी स्त्री की दुष्ट मनसा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वो जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उसकी स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर उस कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को एक बक्से में रखकर उसे लेकर नगर की ओर चली। श्रोताओं, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी बक्सा सर पर रखकर चली जा रही है। जरूर इसमें कोई चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से वह पेटी छीनकर राजा के पास में ले गए और जब उन्होंने वह पेटी खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। श्रोताओं, इधर पीछे से रोती कलपती वो स्त्री भी वहां पर आ पहुंची। तभी राजा ने उससे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और बक्से में बंद करके इसको कहाँ ले जा रही थी। तभी उस स्त्री ने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घरवाले इसे दुख देते हैं, इसीलिए मैं इनके लिए अपने सर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। श्रोताओं, उस दुष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर वह राजा बोला कि तुम मेरी बहन की तरह हो, जाओ, मैं तुम्हारे लिए 2 गांव देता हूँ, अपने पति के साथ में आनंद से रहो। दर्शकों, इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांव की मुखिया बन गई और उस पंगु के साथ में रहने लगी। उधर क्या हुआ, भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाला और वो व्यक्ति भी घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरीका से कुएं से बचकर आ गया है तो वह स्त्री एकदम से भागती भागती राजा के पास में पहुंच गई और कहने लगी कि हे महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी की अभी फांसी लगवा दूं, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी ही माहिर होती हैं। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। उस राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही लोग उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए चल दिए। तभी वह युवक बोला कि हे राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ। जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग अपने आप को मराए हुआ ही समझते हैं। लेकिन मारने से पहले मैं अपनी एक चीज़ इस स्त्री से वापस लेना चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में धर्मवत्सल राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज़ दी है वो मेरी चीज़ मुझे वापस दिलवा दो। मित्रों, उस युवक की बात सुनकर वह राजा कहने लगा कि हे बहन, कि तुमने जाने अनजाने में जो कुछ भी इससे लिया हो वो इसका इसे लौटा दो। तभी वह स्त्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज़ इसे वापस करती हूँ। बीच दरबार में जल का लोटा लेकर उसने 3 बार कहा कि मैं त्रिमाचा भरती हूँ कि इसने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मैं इसे वापस करती हूँ। श्रोताओं, उस स्त्री के इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। यह सब देखकर के पूरा दरबार सन्न रह गया। वह राजा भी हैरान था। तभी उस राजा ने पूछा कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। तब उस साहूकार ने पूरी हकीकत सुनाई कि हे राजन, ये जो स्त्री थी ये मेरी ब्याहता स्त्री थी। ये मेरे घर में रोज़ कलेश किया करती थी और मुझसे बार बार परदेश में जाने के लिए कहती थी। इसलिए मैं परदेश जा रहा था
और रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। तभी आकाशवाणी के द्वारा मैंने सुना कि मैं यदि अपनी आधी आयु इसे देता हूँ तो यह जीवित हो जाएगी। तो मैंने फिर अपनी आधी आयु इसके लिए दे दी और इसको जीवित कर लिया। और बगीचे में मैं इसके लिए रोक कर खाने पीने का सामान खरीदने के लिए शहर चला गया। इसी के बीच में इसने एक पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली और जब मैं वापस लौटकर आया तो इसने मुझे उस कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस पंगु व्यक्ति को लेकर ये शहर में चली आई। और आज मैंने इसे दी हुई अपनी आधी आयु वापस ले ली है। श्रोताओं, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है, सामने रहकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उस स्त्री को दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र स्त्री को अपने पति के मित्रों के साथ में एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आज़ादी से ज़्यादा हंसी मजाक करना ये पतिव्रताओं के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों के साथ में वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़ा होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अनजान घर में जाना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, ऊंचे सुर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना या फिर देखना, बाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, बाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, थकारना, सिसकारी भरना, दुष्ट स्त्रियां या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए बेकार हैं। इस तरह के आचरण को दुष्ट स्त्रियों में पाए जाते हैं। श्रोताओं, एक बात ध्यान रखना, स्त्री यदि इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। पहला, अकारण पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। और दूसरा कारण, जो स्त्री अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। और चौथा कारण, जो स्त्री अपने पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौक के सामान खरीदने की जिद करे। उनके यह लक्षण बताते हैं कि वह चरित्रहीन है या फिर हो सकती है। श्रोताओं, यह वीडियो नारियों का अपमान करने अतः ना कि उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए, बल्कि समाज में कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं, उनके लिए सावधान करना है। इसलिए इस कहानी पर अमल अवश्य करें। और आपको कैसी लगी ये कहानी वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बहुत